दोस्तों, इस वक्त जो दूसरे देशों की सत्ता हथियाने का खेल ताकतवर देश खेल रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। अभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ये सिर्फ एक कूटनीतिक चेतावनी नहीं है, ये एक सीधा दबाव अभियान है। भारत को भी 24 दिनों की खुली धमकी दी गई है। साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर तय अवधि के भीतर कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई तो मामला सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जाएगा। यानी भारत को वैश्विक मंच पर कटघरे में खड़ा करने की तैयारी है। अब जरा रुकिए और सोचिए, आखिर कौन है जो ये मान बैठा है कि भारत जैसे बड़े संप्रभु राष्ट्र को इस तरह अल्टीमेटम दिया जा सकता है? ऐसी क्या घटना घटी वैश्विक पटल पर कि अचानक ये पूरा तीर भारत की तरफ ही क्यों घूम गया? इसी बीच एक और बेहद संवेदनशील परत सामने आती है। 1 जनवरी 2026 की सुबह जब पूरी दुनिया नए साल की बधाइयों में व्यस्त थी, उसी वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा गोपनीय आदान प्रदान हुआ जिसके बारे में न टीवी चैनलों ने चर्चा की, न अखबारों में सुर्खियां बनी और न ही सोशल मीडिया पर कोई शोर मचा। वजह साफ है, ये ऐसा मामला है जिसमें एक भी चूक हुई तो नतीजा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में 12 घंटे भी नहीं लगेंगे। और याद रखिए दोस्तों, ये सब किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, ये एक लंबी रणनीति की शुरुआत है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं जो आमतौर पर कैमरे के सामने नहीं आता, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे एक साथ भारत की सोच, भारत का पक्ष और भारत की सच्चाई दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा दबाव आया कहां से। भूगोल की किताबें हमें सिखाती हैं कि सीमाएं यूं ही नहीं बदलती। आप रिश्तेदार से दूरी बना सकते हैं लेकिन पड़ोसी से चाह कर भी नहीं। लेकिन आज हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है वह इन सभी स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देता नजर आ रहा है। भारत और बांग्लादेश दो पड़ोसी देश जिनका अतीत एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है, सहयोग, व्यापार, संस्कृति सब कुछ साझा रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में रिश्तों में जो दरार पड़ी है वो किसी सामान्य राजनीतिक तनाव से कहीं ज्यादा गंभीर है। आज बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम नारे लग रहे हैं, भारतीयों को बाहर करो, उनकी नौकरियां खत्म करो, वर्क परमिट रद्द करो। ये सब अचानक नहीं होता। सवाल है, ये माहौल बनाया किसने और क्यों? इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है बांग्लादेश का एक उग्र छात्र संगठन जिसे आजकल इंकलाब मंच के नाम से जाना जा रहा है। ये संगठन अब सिर्फ कैंपस की राजनीति तक सीमित नहीं है। इसके नेता खुले मंचों से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं और सीधे सीधे भारत को निशाने पर ले रहे हैं। इनकी मुख्य मांग है बांग्लादेश में काम कर रहे सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत देश से बाहर निकाला जाए। लेकिन इतनी तीव्र आक्रामकता की चिंगारी कहां से भड़की? इसका जवाब मिलता है एक रहस्यमय और चौंकाने वाली घटना में। इंकलाब मंच से जुड़े एक चर्चित छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। जैसे ही यह खबर फैलती है, पूरा देश उबाल पर आ जाता है। प्रदर्शन शुरू होते हैं, सड़कों पर भीड़ उतर आती है और माहौल तेजी से उग्र होता चला जाता है। और फिर आती है 28 दिसंबर 2025 की वो रात जब इंकलाब मंच के महासचिव अब्दुल्ला अल जाबिर अंतरिम सरकार के सामने 4 बड़ी मांगे रख देते हैं। ऐसी मांगे जिनका सीधा निशाना भारत बनता है। दोस्तों, अब कहानी उसी मोड़ से आगे बढ़ती है। 28 दिसंबर 2025 की उस रात इंकलाब मंच के महासचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने अंतरिम सरकार के सामने जो 4 मांगे रखी, वे सिर्फ न्याय की मांग नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित दबाव रणनीति थी। पहली मांग, हत्या में शामिल आरोपियों को 24 दिनों के भीतर पकड़ो, गिरफ्तार करो और सजा दो। ये मांग सुनने में सामान्य लग सकती है, किसी भी देश में हत्या के बाद यही अपेक्षा होती है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। दूसरी मांग, बांग्लादेश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर वहां काम करना है। रहे भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला जाए, उनकी नौकरियां खत्म की जाएं, उनके वर्क परमिट रद्द किए जाएं और उनकी जगह स्थानीय लोगों को रखा जाए। यहीं से साफ हो जाता है कि यह आंदोलन न्याय से ज्यादा नफरत की राजनीति बन चुका है। भारतीयों को सीधे सीधे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब जरा ठहरकर सोचिए, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय किस हालत में है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में भारतीय प्रोफेशनल्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और बिजनेस नेटवर्क को बाहर निकालने की मांग क्या सच में आत्मनिर्भरता लाएगी या फिर ये सिर्फ गुस्से को किसी बाहरी दुश्मन पर डालने की कोशिश है? तीसरी मांग, और यही सबसे खतरनाक बिंदु है, इंकलाब मंच ने खुली धमकी दी कि अगर भारत सरकार हत्या के आरोपियों को बांग्लादेश को नहीं सौंपती, अगर भारत ने जांच में सहयोग नहीं किया तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा जाएगा। सोचिए, एक छात्र संगठन एक संप्रभु देश को वैश्विक अदालत में ले जाने की बात कर रहा है।
ये सिर्फ बयान नहीं है, ये बताता है कि इनके पीछे कोई न कोई राजनीतिक और रणनीतिक ताकत खड़ी है। चौथी मांग, उन्होंने आवामी लीग और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, यानी छात्र आंदोलन की आड़ में पूरे सत्ता ढांचे को चुनौती देने की कोशिश। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है। एक तरफ बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की बात हो रही है और दूसरी तरफ भारत में जब अवैध घुसपैठ की पहचान की बात आती है तो मानवाधिकार और अल्पसंख्यक के नाम पर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड आखिर कब तक चलेगा? और एक और सवाल, आखिर कौन से भारतीय हैं जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले भारत को छोड़कर संकट से जूझ रहे बांग्लादेश में जाकर काम कर रहे हैं? ये सवाल मैं अपने दर्शकों से पूछ रहा हूं। जिस देश में हिंदुओं को धर्म विशेष के नाम पर निशाना बनाया जा रहा हो, वहां काम करना क्या न्यायोचित है? अब आते हैं उस 24 दिन के अल्टीमेटम पर। इंकलाब मंच ने साफ साफ कहा है कि जनवरी 2026 के मध्य तक, यानी करीब 20 से 22 जनवरी के बीच अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे बांग्लादेश में देशव्यापी हड़ताल करवाई जाएगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ ठप करने की धमकी दी गई है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं रह गया है। इस आंदोलन को जानबूझकर भारत विरोधी मोर्चे में बदला जा रहा है। छात्र संगठन अब शिक्षा या सुधार की बात नहीं कर रहे, बल्कि वे सीधे तौर पर देश की विदेश नीति और पड़ोसी संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पूर्व राजनयिक और अनुभवी विदेश नीति विशेषज्ञ अनिल त्रिगुणायत ने इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। उनका कहना है कि ऐसी मांगे वास्तविकता से कोसों दूर हैं, न तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की समझ है और न ही आर्थिक हकीकत की। भारत को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटने की धमकी देना सिर्फ राजनीतिक नादानी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की तरफ से लगभग पूरी चुप्पी है। न कोई आधिकारिक बयान, न कोई स्पष्टीकरण, न ही कोई स्पष्ट रुख। ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या सरकार छात्र संगठनों के दबाव में है? क्या वह जानबूझकर समय खींच रही है, या फिर यह सब किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? बांग्लादेश के अंदरूनी मीडिया और विश्लेषकों का कहना है कि अगर तय समय में मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम वाकई भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना हो सकता है। ये कोई भावनात्मक धमकी नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी और बेहद गोपनीय खबर की ओर। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि हर साल 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस दिन दोनों देश एक दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों और न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सूची सौंपते हैं। इस सूची में सिर्फ नाम नहीं होते, बल्कि सटीक लोकेशन, निर्देशांक और संवेदनशील विवरण शामिल होते हैं। ये जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, ये मीडिया के लिए नहीं होती, यह सिर्फ दोनों देशों के शीर्ष स्तर के अधिकारियों तक सीमित रहती है। अब सवाल उठता है, दो कट्टर प्रतिद्वंद्वी देश जो सीमा पर आमने सामने खड़े रहते हैं, आखिर क्यों अपने सबसे संवेदनशील ठिकानों की जानकारी एक दूसरे को देते हैं? जवाब है मानवता। अगर युद्ध के दौरान गलती से किसी परमाणु संयंत्र पर हमला हो जाए तो उसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। रेडिएशन, लाखों मौतें, पीढ़ियों तक तबाही, पूरा क्षेत्र सदियों के लिए बर्बाद हो सकता है। इसी खतरे को